कभी आशा नहीं होनी चाहिए हमको इतना देना, पहले कोई फिक्स करके आना, ऐसा नहीं ना। हमको लाख दिए तो कथा करते हैं, 50,000 दिया तो कथा करते हैं। अरे अरे हमारे तुकाराम जी बोलते हैं, जेते कीर्तन करावे तेते अन्न न सेवावे। ये देखिए तुकाराम जी बोलते हैं, जहां कथा करते हो वहां उसके यहाँ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इतनी निष्पृह वृत्ति से भगवान की कथा करो। आशा नहीं है, सुनने वाले के मन में भी न आशा हो, कहने वाले के मन में भी न आशा हो, केवल भगवत प्राप्ति ही जिनकी इच्छा हो, तृष्णा हो, ऐसे आदमी ही वक्ता हो सकता है। इसलिए जटा मुकुट जो आशाओं को बांध देना, आशा के दास नहीं होना, आशा ही जिनके दास हो जाते हैं वही वक्ता बन जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जटा मुकुट शिर कैसे होना, सुर सरित शिर। और परमात्मा कैसा थे, जिनके सिर से और जिनके जटा मुकुट से गंगा बहती थी, गंगा बहती थी। पीने यानी फिर कथा करने वाले के सिर से पानी बहना क्या? कहते हैं गंगा बहना, यानी गंगा का अर्थ है हमारे यहाँ ज्ञान गंगा। ज्ञान भी गंगा है ना भाई, ज्ञान गंगा है। जो ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञान को रस सरस है। इसलिए कहते हैं जिनके मस्तक से, जिनकी बुद्धि से और जिनके दिमाग से ज्ञान की बातें बहती हो, निकलती हो, ऐसा आदमी वक्ता होना। ऐसा आदमी वक्ता होना। तीसरी बात कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, लोचन नलिन विशाल। लोचन, लोचन यानी आंखें बहुत बातें करती हैं, है ना जी। जो बातें आप मुंह से नहीं कर सकते, उन बातों को आंख से आप कर सकते हैं, है क्या नहीं। इसीलिए बोलते हैं हमारे शास्त्र में, 4 मिले 64 हंसे, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, भेसे 7 करोड़। किससे आप जानते हैं ना, ये कहते हैं कि 4 मिले तो 64 हंसे और 20 रहे कर जोड़। 4 मिले, 4 मिले ना, 4 आदमी नहीं है, इनकी 2 आंखें उनकी 2 आंखें 4 मिल जाए, क्या हो जाता है? 4 मिले 64 हंसे। 64 क्या, तुम्हारे 32 उनके 32 हंसने लगते हैं। कितना आनंद होता है, देखो ना जी। हाँ, अब आप किसी बहुत दिन बाद हाँ कैसे है ऐसे बोलते हैं, हंसी नहीं तो भी हंसने लगता है। आदमी पूछता है कि 4 मिले 64 हंसे, कितने सुंदर है। 4 2 आंखें मिल जाएं तो 64 हंसने लगते हैं। पूर्ण संपूर्ण दाम, इनके 32 उनके 32, 64 हंसे। हाँ, और क्या हो जाता है, और 20 रहे कर जोड़, और तुम्हारा 10 उनका 10 हाथ जुड़ जाते हैं ना जी। नमस्कार नमस्कार, ये 10 हमारा है ना, उनका 10 20 हो जाता है। 4 मिले 64 हंसे, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। यानी मनुष्य के शरीर में 7 करोड़ रोम है, कहते हैं रोम रोम रोम, सब रेंगटे उठ जाते हैं प्रेम से। प्रेम यदि कोई आदमी मिल जाते हैं तो होता क्या, 20 से 7 करोड़। अब देखिए, तो लोचन का बड़ा महत्व है भाई। लोचन तो बराबर होना चाहिए। तो आप एक शब्द है, मालूम है कि नहीं, लुच्चा। आदमी को बोलते हैं ना, ए लुच्चा तो बेटा, क्या लुच्चा शब्द किससे होता है? लोचन से ही लुच्चा शब्द बना है। संस्कृत में लोचन है, उसका लुच्चा बना है। जिसको देखना उसको छोड़ करके जिसको नहीं देखना उसको देखने लगे तो वो लुच्चा है। समझे कि नहीं भाई? अपनी स्त्री को देखना, पर स्त्री को नहीं देखना,
यदि अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री को परतीय मातु समान यह छोड़ करके भिन्न दृष्टि से भाव से यदि अपने को देखने लगा तो उसको क्या बोलते हैं? यह आदमी लुच्चा है, लुच्चा लुच्चा। तो इसीलिए कहते हैं, कितना सुंदर है कह रहे हैं वो कि लोचन नलिन विशाल। वक्ता कैसा होना? नलिन विशाल, नलिन कमल जैसे विशाल होना। कम मनुष्य का नेत्र कब प्रफुल्ल होता है? और इष्ट वस्तु दर्शन के बाद मनुष्य का नेत्र तो विकसित हो जाते हैं। जैसे सूर्य आ जाए कमल विकसित हो जाता है, वैसे श्रोता को देखते हुए वो तो विशाल कृपा दृष्टि जिसको बोलते हैं, ऐसा वक्ता कैसा हो? कृपा दृष्टि वाला हो। कृपा दृष्टि वाला वक्ता कृपण दृष्टि वाला वक्ता नहीं है, समझे कि नहीं? कृपण दृष्टि नहीं है, तो कृपा दृष्टि चाहिए। इसलिए वक्ता का लक्षण बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसे? लोचन नलिन विशाल। और चौथा लक्षण बोल रहे नीलकंठ। वक्ता कैसा होना? नीलकंठ होना, यानी वो भी विष पीना। ऐसा नहीं भाई कि वक्ता को जहर नहीं देना। हाँ महाराज बोलना हो तो पर विष पियो, बाद में बोलो, ऐसा नहीं। क्यों कहते नीलकंठ है? भगवान तो नीलकंठ है। जब विष आया समुद्र मंथन में तो भगवान ने उसको पी लिया, कोई नहीं पिया। विष्णु तो लक्ष्मी को लेकर भागे, इंद्र तो उच्च श्रव को लेकर के वो भागे। जब विष निकला तब भोले शंकर की प्रार्थना करने लगे। शंकर आए तो क्या करना, वही कैसे करना? यदि इसको छोड़ देंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो पी लो। भगवान बोला पिएंगे तो अंदर की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मांड अंड ब्रह्मांड, अंदर भी सृष्टि है बाहर भी सृष्टि है भाई। पीऊंगा तो अंदर वाले नष्ट हो जाते हैं और नहीं पीऊंगा तो बाहर नष्ट हो जाते। कहीं कैसे करेंगे? भगवान ने युक्ति सोची तो पी लिया, ना अंदर छोड़ा ना बाहर छोड़ा, इधर ही रख दिया। आप देखते हैं ना, बंदर को कुछ पैसा दे के देखो, यहीं रखे रहते हैं बंदर, तो निकलते नहीं है। जब वो बंदर को खिलाने वाला वापस दे देते हैं तो न पेट में डालते हैं ना बाहर छोड़ते हैं, इधर रखे रहते हैं। वैसे भगवान भी क्या किया, तो विष को न बाहर छोड़ा न अंदर, यहाँ रख दिया। किसी को त्रास नहीं होना, नहीं बाहर सृष्टि को न अंदर की सृष्टि को, अपने कंठ में रखा। वैसे परमात्मा